मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। बाइबल का परमेश्वर, समय का परमेश्वर, सृजनहार है। वो ही शुरू और अंत को निश्चित करते हैं। बाइबल के सबसे अंतिम किताब प्रकाशित वाक्यों में पहले अध्याय का 8वीं में इस तरह लिखा है कि प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। सब सृष्टि का शुरुआत को, अंत को निश्चित करने वाले वो ही है। वही परमेश्वर हमारा सृजनहार इस पृथ्वी पर और उसकी सृष्टि समय में तो प्राप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह के पहले आना बिल्कुल कमजोर व्यक्ति के रूप में और मानव जाति के पाप के प्रायश्चित करने के लिए, मानव जाति के मुक्ति को पूरा करने के लिए आए। पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन जी उठे और पिता के पास लौट गया और वापस फिर से आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आना मानव जाति के मुक्ति को पूरा करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पिता के पास, पिता के घर में ले जाने के लिए, यानी स्वर्ग में ले जाने के लिए वादा किया है। जो विश्वास नहीं है उन लोगों का न्याय करने के लिए भी वो आएंगे। इसलिए मसीहा जो पहली बार आया था वो तो परमेश्वर का मेमना के रूप में हमारे पाप के बलि बनने के लिए, लेकिन जो मसीहा दोबारा आएगा वो राजाओं के राजा के रूप में और प्रभुओं का प्रभु के रूप में आएंगे। आज का दिन जब परमेश्वर ने आपको जिंदा रखते हैं, इसी दिन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और जरूर मुक्ति को पा लीजिएगा। 2024 29 दिसंबर एक जो साउथ कोरिया की हवाई जहाज थाईलैंड से आ रही थी और जोला प्रोविंस में एक एयरपोर्ट में बिल्कुल इमरजेंसी लैंडिंग हो गया और एक जो सीमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर से बिल्कुल टक्कर हो गया और 179 लोगों की मौत हो गई है। ये अभी की बात है। सिर्फ 2 जन बच गए थे। जो लोग तो उस दुर्घटना से मरे हैं उन लोगों को, उनके परिवार लोगों को प्रभु तो शांति दिला दी। इसी दुर्घटना से हम सीखते हैं हमारे हाथों में कल नहीं होता है। हम सिर्फ दिन प्रतिदिन जीने वाले हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं। एक दिन जीने वाले जैसे हैं हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहते, मुक्ति देना चाहते, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आपके पापों के प्रायश्चित यानी आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और वो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, उससे मिलिएगा और उसके घर यानी स्वर्ग में प्रवेश करने वाले बन जाइएगा। आज ओनरी चर्च के तो स्लोगन के बारे में 2025 के स्लोगन हैं, हे प्रभु यीशु आ। इसके बारे में हम वचन पर मना करना चाहते हैं। आज के वचन बाइबल के सबसे अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य 22वीं अध्याय 20वीं पद पे जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। मसीहा के लौटने का इंतजार क्यों करना है? इस प्रश्न का जवाब हम
पाना चाहते हैं। पहले कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार पूरा करता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश हो गया है। लेकिन इसी जो मुक्ति के असली रूप अभी प्राप्त नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता वापस आएंगे तब इसी मुक्ति की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ऑलरेडी और नॉट येट, पहले शुरू हो गया है पूरी तौर से, लेकिन अभी कंप्लीशन नहीं हो गया। इस टाइम के बीच में रहते हैं। हमारी मुक्ति शुरू हो गई है लेकिन अंतिम पूर्ति के और महिमा के दिन के इंतजार करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। भाइयों बहनों, आपके मुक्तिदाता कौन है? क्या आप आपके मुक्तिदाता की प्रतीक्षा करके जी रहे हैं? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बाइबल के अंदर पहले थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 17 सुनिएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर ही फूंकी जाएगी और जो मसीहा में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और पाप क्षमा पाए हैं और परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। लेकिन इन सब आशीषों की पूर्ति और महिमा उस दिन प्रकट हो जाते हैं जब प्रभु यीशु वापस आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के दिन पे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर और प्रभु यीशु से मिलेंगे। हालेलुया। संसार के लोग ऐसे जीते हैं मानो उनके कल नहीं है, लेकिन जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु से मिलने के लिए इंतजार करते हुए दिन प्रतिदिन विश्वास में, आशा में, भक्ति के साथ जीवन जीते हैं। हालेलुया। मसीह के लौटने का इंतजार क्यों करना है? दूसरा कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। पहले तस्वीर देखिएगा। बाइबल का परमेश्वर ने सबसे मानव जाति को, जो उनकी सृष्टि है, आदम और हवा को विशेष जगहों में एदेन के बगीचा में रखा था। अभी भी जो बहने वाली तिग्रिस रिवर या फिर यूफ्रेटिस रिवर, ये दोनों मिडिल ईस्ट में हैं। इन दोनों का शुरुआत एदेन बगीचा से जो हुआ था, बाइबल में इस तरह लिखा है उत्पत्ति 2:14 में। और दूसरे फोटो देखिएगा, जब संसार में पाप भरा हुआ था तो परमेश्वर यहोवा ने नोआ को और उसके सारे परिवार लोग को, टोटल 8 लोगों को ही जहाज बनाने के लिए बनाया और बताया और उनको वहाँ तो प्रवेश कराया है। इसके बाद 40 दिन रात तो पानी आने लगे हैं। जिनके जो नाकों में श्वास था सब खत्म कर दिया परमेश्वर ने, पानी से उनका न्याय हुआ था। और इसके बाद पानी 150 दिन के दौरान तो भरा हुआ था पूरे संसार में। अंत में नोआ के जो जहाज है वो लटक गया अरारत पहाड़ के ऊपर। जब पानी बिल्कुल खट गया तो सूख गया जमीन, तो वे लोग तो बाहर आए थे। और जहाँ जो नोआ के जो जहाज लगी है वो पहाड़ का नाम है अरारत। वो अरारत पहाड़ अभी भी तुर्की में, तुर्किस्तान में है, तुर्की में है। और तीसरी फोटो देखिएगा, बाइबल बताती है अभी अभी के जो आकाश और पृथ्वी सब आग से भस्म किए जाएंगे और परमेश्वर के प्रजा नए यरूशलेम शहर में तो रहेंगे, इस तरह बताया गया है। और उस जो नए जो शहर के सुंदरता के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और उसकी साइज भयंकर साइज है, जिससे जहाँ हम रहेंगे स्वर्ग जो नगर, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है कितना 2400 किलोमीटर। इसका मतलब अमेरिका के जो बिल्कुल आधा से ज़्यादा खबर करते हैं
थोड़ा बहुत तो कनाडा के जगह भी बिल्कुल लेते हैं, इस तरह लंबाई होते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे लोग प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ सदा के लिए रहेंगे, जिस देश में जहां कोई मृत्यु नहीं, आंसू बहाना नहीं, पीड़ा नहीं। प्रभु यीशु उस स्वर्ग से आए थे, वापस उधर गया और अपने पिता के पास जाने से पहले अपने चेलों के साथ वादा किया था कि उनके दूसरे आगमन के बारे में और स्वर्ग में ले जाने के बारे में उन्होंने वादा किया है। इसके बारे में यूहन्ना राज्य सुसमाचार 14वीं अध्याय 1 से 3 सुनिएगा। प्रभु यीशु का वादा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस दुनिया में थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, धनी बन जाते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पाते, वो सच में कंगाल व्यक्ति है। लेकिन इस दुनिया में थोड़ा बहुत तो पैसा की कमी होती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति स्वर्ग जा सकते हैं, वो सचमुच में वो व्यक्ति धनी है। स्वर्ग विशेष जगह है, प्रभु यीशु मसीह ही हमें उधर ले जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वापस आना है, इसलिए हमें दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करना है। पिता के पास यानी परमेश्वर के पास जो वापस लौटे प्रभु यीशु अभी क्या कर रहे हैं, उनके वादे से अभी हमें पता चल जाता है। अभी यूहन्ना 14 का 2 और 3 पद में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। मतलब ये तुम लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वादा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां हम रहते हैं, किसी भी देश में क्यों न हो, हम थोड़े समय के लिए हैं, हम सब बिल्कुल यात्रा कर रहे हैं। भेंगेस जैसे होता है। अब कोरिया में कितने समय रहेंगे? इंडिया में वापस जाने का दिन तो आएगा ना। अब इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में कितने दिन रहेंगे? इंडिया को भी छोड़ना पड़ेगा। इस दुनिया को छोड़ने का दिन तो आने वाले हैं। मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे? बाइबल 2 ऑप्शंस देते हैं। मृत्यु के बाद न्याय किया जाएगा हर मनुष्य का, और एक ग्रुप नरक की आग में डाला जाएगा, सदा के लिए प्रेरित होंगे। दूसरा रास्ता, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके पाप क्षमा पा के परमेश्वर के संतान बन जाके जब प्रभु यीशु वापस आएंगे, उनके पिता के घर यानी स्वर्ग में जाके सदा के लिए धन्य जीवन जिएंगे। यह हमारी प्रार्थना है, अभिलाषा है कि आप सब लोग हमारे साथ प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में विश्वास रखते हुए सनातन काल के घर में यानी पिता परमेश्वर के घर में जाएं। मसीह के लौटने का इंतजार क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराता है। मनुष्य ईश्वर नहीं, मनुष्य सिर्फ परमेश्वर की विशेष सृष्टि है जो परमेश्वर ने अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। एदेन बगीचे में रखा, लेकिन जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ का फल, लेकिन सांप ने उनको भरमाया और ये लोग परमेश्वर जैसे बनना चाहते थे, इसलिए उस फल को खा के तो उनको मृत्यु आई। एदेन के बगीचे से बिल्कुल निकाल दिए गए और अनाथ जीवन को खो दिया और परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर दूर चले आए हैं। इसलिए अभी क्या हालत है? मानव परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं, उनको ठीक से देख नहीं पाते हैं। पाप में गिरे हुए मानव जाति धार्मिक हो के परमेश्वर की खोज में बिल्कुल प्रयास करते करते मूर्ति पूजा करने लगे और सृष्टि को
तो वो पूजने लगे और पाप में बिल्कुल फंस गए थे, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते थे। उस परमेश्वर से मिलना चाहते हुए भी उनसे मिल नहीं पाते हैं, आत्मिक तौर से अंधे हो चुके थे। इंडिया के पूर्वज बहुत बुद्धिमान लोग थे। उन्होंने ये कहा कि मानव जाति के अस्तित्व का उद्देश्य परमेश्वर का दर्शन पाना है। हाँ, सच कहा। लेकिन मानव जाति में से कोई नहीं था, क्योंकि सारे पापी लोग हैं, सारे दुष्ट हैं, एक जैसे बिल्कुल आत्मिक तौर से अंधे हो चुके थे। इसलिए उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को दिखाने वाले कोई नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेजा, जो स्वभाव में परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर को दिखा सकते हैं। उस अदृश्य एकमात्र सच्चे परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ही दिखा सकते हैं। इसलिए इसके बारे में कुलुथियों की किताब बाइबल के अंदर ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव परमेश्वर का है। इसलिए वो इस तरह कह सकते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 में इस तरह प्रभु यीशु ने कहा है। अगर साधारण मनुष्य इस तरह कहते, वो तो पागल है। पागल खाना में बिल्कुल अधमित कराना है। हजारों सालों से परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते थे इंडिया भी, मानव जाति भी। उस अभिलाषा की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह ही में हो जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति की आशा है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की आशा में रहिएगा। वही आशा आपको पवित्रता की राह पर, अनंत जीवन की राह पर ले चलेंगी। प्रभु यीशु से जो मिलते हैं उनके दूसरे आगमन के दिन में, तो उनका क्या हो जाता है, स्वर्ग में उनका क्या हो जाएगा, उनकी महिमा क्या होगी, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य थोड़ा सा बताते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय 1 से 5 में इस तरह लिखा है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युग युगानुयुग राज्य करेंगे। इसमें क्या लिखा है? पहले पद में, स्वर्ग में जीवन के जल की नदी बहती होगी। इसका मतलब क्या है कि हम कभी प्यासे न होंगे। और दूसरे पद में, उसमें जीवन का पेड़ भी है। मतलब इसका मतलब क्या है? हमारे अनंत जीवन का आश्वासन है। और जाति जाति लोग उस पेड़ के पत्ते से चंगे हो जाएंगे। और तीसरे पद में क्या है? स्वर्ग में फिर से श्राप न होगा और कोई कर्स न होगा। हालेलुया। आशीष ही होगी। और परमेश्वर का और मेमने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को मेमना कहते हैं। उनके सिंहासन वहाँ होंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। हालेलुया। और लोग, उनके दास लोग परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर को देखते रहेंगे। हालेलुया। हजारों सालों की मानव की आशा की पूर्ति इसमें हो जाती है, प्रभु यीशु मसीह में हो जाती है। प्रभु यीशु के संग संग आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो आप परमेश्वर दर्शन पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। इसका मतलब क्या होता है? हम सदा के लिए परमेश्वर के बन जाएंगे। हालेलुया। और उसमें रात न होगी। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं हमें उजाला देगा। इसलिए पहले यूहन्ना 1:5 में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और हमें अधिकार मिल जाएगा
सदा के लिए राज्य करने के लिए। हालेलुया। आज की जो उपदेश का सारांश ये है कि मसीह के लौटने का इंतजार क्यों करना है। पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार पूरा करता है। दूसरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें सर की ओर ले जाता है। तीसरा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में आए थे। हालेलुया। मुक्ति का काम किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, ताकि जब वो वापस आएंगे तो आपकी मुक्ति की पूर्ति हो जाए, यह अनुग्रह पाए। प्रभु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो देश, स्वर्ग देश प्रभु यीशु ने वादा किया है आपको देना चाहते हैं, उसमें प्रवेश करके सदा के लिए आप धन्य हो जाए। प्रभु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप एक दिन प्रभु यीशु मसीह में उसकी अगुवाई से आपके सृजनहार परमेश्वर के दर्शन पाएंगे, सदा के लिए उनका दर्शन पाते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में इन आशाओं को आप सभी को दें। हालेलुया।